इजराइल में 17 अगस्त को कुछ बड़ा होने वाला है। इजराइल में अगले इतवार को यानी 17 अगस्त को एक तारीख रकम होगी जिसे दुनिया देखेगी। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या होने वाला है इजराइल में, क्योंकि इस वक्त बिन्यामिन नेतन्याहू की हालत खराब है, ये कहना गलत नहीं होगा। और जो तस्वीर 17 अगस्त को आने वाले इतवार को दुनिया देखेगी वो तस्वीर देखने लायक होगी। ये तस्वीर होगी मुखालिफत की, ये तस्वीर होगी आज़ादी की। ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इजरायली बंदियों के खानदान के लोगों ने यानी अफराद खाना ने गजा में अदला बदली समझौते के लिए इजरायली सरकार पर दबाव बनाने के लिए मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दी है। जी हाँ, गजा के यरगमालियों और 7 अक्टूबर के कत्लेआम के मुतासरीन के अहले खाना ने इतवार के रोज़ यानी आने वाले 17 अगस्त के दिन ऐलान किया है कि वो गजा शहर पर कब्जे के सिक्योरिटी काबीना यानी इसराइल की सिक्योरिटी काबीना के फैसले के खिलाफ अगले इतवार को मुल्कगीर शट डाउन करेंगे। मुल्कगीर या नेशन वाइड स्ट्राइक उनकी तरफ से की जाएगी। तो आप तस्वीर वो देखेंगे, वो तस्वीर काफ़ी पुरजोर अंदाज में दिखने वाली है और हो सकता है कि नेतन्याहू के लिए वो तस्वीर बड़ी मुश्किलात को जन्म दे और बड़ी मुश्किलात खड़ी करे। जी हाँ, क्योंकि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक आप देख रहे हैं कि इसराइल के खिलाफ तेल अवीव में कई मरतबा प्रोटेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरे नजर आ रहे हैं। और अब जब वो अफराद खाना जिनके अपने इस वक्त हमास के कब्जे में है, यरगमाल बनाए गए हैं, इन तमाम लोगों ने ये ऐलान किया है, ये आह्वान किया है कि वो आने वाले इतवार को यानी 17 अगस्त को एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। और ये एहतजाजी मुजाहरा मुल्कगीर होगा यानी मुल्कगीर शटडाउन होगा। और इसमें किन किन लोगों की हिमायत उन्हें हासिल है इसकी तफसील भी हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। तो तेल अवीव में क्रिया फौजी हेडक्वार्टर के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्टूबर काउंसिल की तरफ से नुमाइंदगी करने वाले खानदानों ने कहा कि इतवार यानी 17 अगस्त को गजा शहर पर कब्जा करने की सिक्योरिटी काबीना के फैसले के खिलाफ हम मुल्कगीर शटडाउन करेंगे। मुल्कगीर शटडाउन होगा, नेशन वाइड स्ट्राइक होगा और ये प्रोटेस्ट जो है वो देखने लायक होगा। जो उनके बकौल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन तमाम लोगों के अहले खाना की तरफ से किया गया जो हमास के कब्जे में इस वक्त इसराइल की जो जारियत जारी है, इस वजह से हमास के कब्जे में ये यरगमाल बनाए रखे हैं। तो उनके अहले खाना की तरफ से कहा गया कि यरगमालियों और फौजियों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालता है इसराइल की सिक्योरिटी काबीना का फ़ैसला। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना का फ़ैसला क्या है? आपको मालूम है कि पिछले दिनों हमने देखा कि इसराइल ने सीधे तौर पर यह कहा कि वो गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है, गज़ा सिटी पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है और इसके लिए जो सैन्य कार्रवाई हैं IDF की वो बढ़ाने वाला है। जिसके बाद हमने देखा कि आलमी सतह पर इसराइल को घेरना शुरू कर दिया गया, यानी तनकीद का निशाना इसराइल को बनाया जाने लगा। और उसके बाद ना सिर्फ आलमी सतह पर बल्कि इसराइल के लोगों को ही सड़कों पर उतरना पड़ा अपनी सरकार के खिलाफ। जी हाँ, बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और वो सिक्योरिटी काबीना के उस फैसले के खिलाफ खड़े हुए कि वो नहीं चाहते हैं। उनका ये कहना है, तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्हीं के घर में जो एहतजाजी मुजाहिरीन बिन्यामिन नेतन्याहू के सामने निकल कर सामने आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो ताज़ा फैसला किया गया है इसराइल की तरफ से वो कहीं ना कहीं उनके अपनों के लिए जान का खतरा बन सकता है। ये एहतजाजी मुजाहरा आप जो देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये इस वक्त वक्तन फवक्तन इसराइल की सड़कों पर दिखाई दे रहा है, तेल अवीव की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लोग निकल रहे हैं और इसराइल के फैसले के खिलाफ, इस वक्त इसराइली सरकार के फैसले के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और वो इस वक्त गजा की हिमायत में भी दिखाई दे रहे हैं, फिलिस्तीनियों की हिमायत में इसराइल के घर के अंदर ही प्रोटेस्ट हो रहा है। और साथ ही साथ यरगमाल खानदानों के लोगों ने भी अब अपना इजहार किया है। उनका ये कहना है कि जो खौफ है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, जो प्लान इसराइल की तरफ से बनाया गया है उनके अपनों के लिए ये खतरा मज़ीद पेचीदा कर देगा, बढ़ा देगा और ये पेचीदगियाँ पैदा करेगा। इसीलिए अब आपको बताएं कि ये कहा गया है कि वो एक हिकमत अमली के तौर पर 17 अगस्त को आने वाले दिनों में इतवार के रोज़ वो प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे ये तस्वीरें आपने देखी है, बड़ी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो वक्तन फवक्तन ऐसी तस्वीर इसराइल की सड़कों पर दिखाई दे रही है, तेल अवीव की सड़कों पर दिखाई दे रही है। एक तो वो अपनों के लिए इसराइली हुकूमत के खिलाफ सड़क पर उतर रहे
हैं तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन के आवाम की हिमायत में और गजा की आवाम की हिमायत में ये लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और नया जो प्रोटेस्ट होने वाला है वो ये कि इसराइल की सरकार की तरफ से, बिन्यामिन नेतन्याहू की तरफ से जो फैसला लिया गया है कि वो गजा पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने आईडीएफ को पूरी तरीके से और छूट दे देंगे। ये ऐसा मंसूबा जब उनकी तरफ से इस मंसूबे को मंजूरी मिली है, लिहाजा ये खानदान इस वक्त परेशान है और अब वो हिकमत अमली मुरतब करते हुए नजर आ रहे हैं और सड़कों पर उतरेंगे। 17 अगस्त को एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा, नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगा। इस्राएली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू के फैसले के खिलाफ इसराइल में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो 9 अगस्त को भी यरूशलेम में पीएम की रिहाइशगाह यानी बिन्यामिन नेतन्याहू की रिहाइशगाह के करीब एहतजाज किया गया था। इसराइल में अब 17 अगस्त को बड़ी तस्वीर देखने को मिलेगी। इसराइल के विपक्षी नेता, जैसे कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि यार लैपिड ने गजा में जंग और तेज करने की सरकार की जो योजना है, मंसूबा जो है, उसके मुखालिफत में जो नेशन वाइड हड़ताल की अपील की गई है उसकी हिमायत की है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह की तस्वीरें दिखाई देने वाली हैं आने वाले दिनों में। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि अभी वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी आलोचना हो रही है बिन्यामिन नेतन्याहू की और गजा में इसराइल के जो सैन्य अभियान को तेज करने के फैसले पर इसराइली प्रधानमंत्री को, पीएम को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला है बिन्यामिन नेतन्याहू पर, इसीलिए उन्होंने अपने बयान की तरदीद भी की। उन्होंने कहा है कि वो पूरे गजा पर कंट्रोल करना नहीं चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ गजा सिटी पर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इस तरह के बयान देते हुए नजर आए, यानी अपने बयान में वो सफाई देते हुए नजर आए कि उनका मतलब ये नहीं था। 5 पॉइंट्स को उन्होंने गिनाया था, लेकिन ये मैसेज पूरी दुनिया में चला गया है। लोग इसराइल की मुखालिफत कर रहे हैं, ना सिर्फ लोग बल्कि इसराइली शहरी भी इस वक्त बिन्यामिन नेतन्याहू के उस मंसूबे के खिलाफ सड़कों पर उतरने पर बजिद हुए हैं। कई तस्वीरें आपने देखी हैं और अब 17 अगस्त को एक बड़ी तस्वीर दुनिया देखेगी।